हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो फार्माकोलॉजी है उसका पार्ट फर्स्ट यूनिट का पार्ट 2, जिसमें आज मैं आपके साथ टर्मिनोलॉजी शेयर करूंगा। टर्मिनोलॉजी फार्माकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि कुछ डेफिनेशंस होती है जो फार्माकोलॉजी के अंदर अपन डायरेक्टली यूज करते हैं। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से पूछ सकता है। तो फार्माकोलॉजी की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो मैंने कवर कर ली है ऑलमोस्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपनी प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ, इट इज़ द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम टू रिड्यूस हाफ, एग्जाम्पल एस्पिरिन फॉर हावर। इसका मतलब है कि ये वो टाइम है जब कोई भी ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में उसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है उसकी क्वांटिटी। एग्जाम्पल में जैसे एस्पिरिन। एस्पिरिन मान लो अगर अपन ने 100 mg अगर किसी पेशेंट को दी है तो अगले 4 घंटे में 100 mg की आधी हो जाएगी, यानी 50 mg हो जाएगी। और अगर अपन ने पहले ही 50 mg दी है तो 50 mg की आधी हो जाएगी, यानी 25 mg 4 घंटे के अंदर हो जाएगी। तो यह था प्लाज्मा हाफ लाइफ। नेक्स्ट आती है अपने बायो अवेलेबिलिटी। द प्रोपोर्शन ऑफ ए ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन इन इट्स एक्टिव फॉर्म टू प्रोड्यूस ए थेराप्यूटिक इफेक्ट। मतलब ये ड्रग का वो प्रोपोर्शन है यानी क्वांटिटी है जो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन यानी ब्लड तक एक्टिव फॉर्म में पहुंचती है ताकि थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस कर सके। कहने का मतलब है कि मतलब वो ड्रग ड्रग की वो क्वांटिटी जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद में ब्लड के अंदर सर्कुलेट होती है और थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, वो उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी हो गई। अब 100% जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो आईवी रूट से होती है, क्योंकि आईवी रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, जिससे क्या होता है कि जो 100% ड्रग की अमाउंट है वो अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाती है। फिर आता है डोज, द measured quantity of a drug administered at one time to achieve the desired therapeutic effect. एग्जाम्पल है 500 mg PCM टैबलेट एवरी 6 आवर फॉर ट्रीटिंग फीवर। मतलब ये ड्रग की मेजर्ड क्वांटिटी होती है जो एक टाइम पर दी जाती है ताकि डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट है ना वो मिल सके अपने को। एग्जाम्पल में जैसे 500 mg जो पैरासीटामोल टैबलेट है वो अपन हर 6 घंटे में देते हैं फीवर के ट्रीटमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है फार्माकोलॉजी। अब अपन फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फार्माकोलॉजी की क्या डेफिनेशन है। द स्टडी ऑफ द ड्रग्स इंक्लूडिंग देयर ओरिजिन, कंपोजिशन, इफेक्ट, यूजेज और साइड इफेक्ट। ये ड्रग इस फार्माकोलॉजी के अंदर अपन ड्रग की स्टडी करते हैं, जिसमें ड्रग्स है उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके साथ साथ ड्रग्स के ओरिजिन, उसके कंपोजिशन, उसके इफेक्ट, उसके यूज और उसके साइड इफेक्ट। ओरिजिन का मतलब होता है कि किस सोर्स से अपन प्राप्त करें, जैसे प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, या फिर अपन ने लैब में तैयार किया। कंपोजिशन मतलब किन किन चीज़ों से मिलके कोई ड्रग बनती है। इफेक्ट मतलब बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट वो प्रोड्यूस करती है। यूज, किस किस कंडीशन में अपन कौन कौन से ड्रग का यूज करते हैं। और साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं उसके बॉडी पे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है ड्रग। ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट चेंज द बॉडी फंक्शंस एंड इट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इसका मतलब है कि ड्रग है एक केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी के फंक्शन को चेंज करता है और प्रिवेंशन, डायग्नोसिस डिजीज के प्रिवेंशन करता है, डिजीज का डायग्नोसिस में हेल्प करता है, और जो डिजीज है उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन ड्रग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है इंसुलिन टू ट्रीट डीएम। इंसुलिन है वो डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए अपन पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। फिर आती है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इसका मतलब है फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर अपन स्टडी करते हैं कि ड्रग है वो बॉडी के ड्रग है उसके साथ में बॉडी क्या करती है। मतलब कोई भी अपन ने ड्रग ली तो वो अपनी बॉडी के तो बॉडी है उसको कैसे कैसे एब्जॉर्ब करती है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होता है और कैसे उसको बॉडी अपने आप से पास आउट करती है। तो इन सभी की स्टडी अपन फार्माकोकाइनेटिक के अंदर करते हैं। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है फार्माकोडायनेमिक। इट इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इफेक्ट। इसका मतलब होता है कि फार्माकोडायनेमिक के अंदर अपन स्टडी करते हैं कि ड्रग है वो बॉडी पे क्या इफेक्ट करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब है कि
मतलब कैसे बॉडी के अंदर ये वर्क करती है, किसी रिसेप्टार से जुड़ती है या डायरेक्टली वर्क कर देती है। इफेक्ट मतलब उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। एग्जांपल में एटेनोलोल हेल्प टू डिक्रीज बीपी बाय ब्लॉकिंग बीटा ब्लॉकर। अब जो एटेनोलोल जो बीपी की टैबलेट होती है वो अपन बीपी है उसको कम करने के लिए देते हैं, तो ये क्या करती है, बीटा रिसेप्टार है उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है बीपी कम हो जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड पॉइजन्स। इसका मतलब होता है कि ड्रग या पॉइजन्स या फिर कोई भी ड्रग है वो अपन ने ज़्यादा अमाउंट में ले ली, तो उसकी स्टडी इसके अंदर करते हैं कि उससे क्या क्या अपनी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। एग्जांपल ओवरडोज ऑफ मॉर्फिन कोज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। कहने का मतलब है कि जब अपन मॉर्फिन बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर ले लेते हैं तो रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो जाता है अपना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है थेराप्यूटिक्स। यूज ऑफ ड्रग्स टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज। मतलब थेराप्यूटिक्स क्या होता है, इसके अंदर अपन मेडिसिन का यूज करते हैं किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए या उसको फैलने से रोकने के लिए। एग्जाम्पल में एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपन एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आती है कीमोथेरेपी। क्या होती है, इट इज़ द ट्रीटमेंट like a therapy of the various infection cancer cell by using various type of chemicals। कीमोथेरेपी क्या होती है, इसके ये मतलब काफ़ी टाइप के इन्फेक्शन और जो कैंसर सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपन ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के केमिकल्स का यूज किया जाता है। कीमोथेरेपी के बाद में आती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इट इज़ द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन वेरियस साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये ड्रग का वो मेटाबॉलिज्म होता है जो एब्जॉर्प्शन की साइट से ड्रग के सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी ब्लड के अंदर पहुंचने से पहले जो होता है ये अपने लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि लीवर क्या करता है, जो ड्रग है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। फिर आता है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होते हैं, ड्रग बाइंड टू ए रिसेप्टार एंड एक्टिवेट इट। ड्रग है वो जो रिसेप्टार से बाइंड होके उस रिसेप्टार को एक्टिव करता है, यानी किसी भी पार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपन एगोनिस्ट जो ड्रग्स होती है उनका यूज करते हैं। फिर आती है एंटागोनिस्ट। ड्रग बाइंड टू रिसेप्टार बट ब्लॉक द एक्शन। तो ये क्या करती है कि रिसेप्टार से जुड़ती है, उसके एक्शन को ये बढ़ाती नहीं है, उसके एक्शन को ये ब्लॉक ही कर देती है। फिर आते हैं पोटेंसी। अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस ए गिवन इफेक्ट। मतलब एक गिवन इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी ड्रग की ज़रूरत होती है वो उस ड्रग की पोटेंसी कहलाती है। एग्जाम्पल में फेंटाइल इज मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। फेंटाइल है वो मॉर्फिन से बढ़िया वर्क करती है। फिर आता है एफिकेसी। इट इज़ द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ए ड्रग कैन प्रोड्यूस। एक ड्रग जो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है वो उस ड्रग की एफिकेसी होती है। एग्जाम्पल में पैरासीटामोल हैज़ हाई एफिकेसी फॉर पेन रिलीफ। मतलब पैरासीटामोल की अगर अपन थोड़ी हाई डोज देते हैं तो उससे क्या होता है, वैसे तो ये फीवर को ट्रीट करती है बट अगर हाई डोज देते हैं तो ये पेन को भी रिलीफ करती है। उसके बाद में आते हैं साइड इफ़ेक्ट। सेकेंडरी अनयूजुअली अनवांटेड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग। ये क्या होते हैं, ड्रग के थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट के अलावा जो भी अपने को अनवांटेड इफ़ेक्ट शो होते हैं बॉडी के अंदर तो वो होते हैं साइड इफ़ेक्ट। एग्जांपल में जैसे हिस्टामिन कोजिंग ड्राउजीनेस। मोस्टली जो हिस्टामिन होती है वो इचिंग से अपने को मतलब जो इचिंग होती है ना अपनी खुजली, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन मोस्टली यूज करते हैं, या फिर वोमिटिंग की कंडीशन में वोमिटिंग सेंटर होते हैं उसको डिप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। तो एंटीहिस्टामिन से क्या हो जाता है, कोज ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस का मतलब होता है एंटीहिस्टामिन जो ड्रग होती है उनसे पेशेंट है उसको नींद आने लग जाती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है एडवर्स इफेक्ट। दीज आर ऑलवेज बैड इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रग विच आर हार्मफुल इन नेचर। ये हमेशा किसी पर्टिकुलर ड्रग के बुरे इफेक्ट होते हैं जो हार्मफुल नेचर के होते हैं। जैसे एग्जांपल में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन आफ्टर टेक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है उसको अपन ले लेते हैं तो क्या होता है, क्या हो सकता है बाद में उससे सीवियर एलर्जिक रिएक्शन अपने देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आती है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन। इट इज़ द सीवियर एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ ए ड्रग। ये क्या होता है, ये ड्रग के इंजेक्शन मतलब बॉडी के अंदर लेने की वजह से क्या होता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है बॉडी के अंदर, मतलब एलर्जी प्रोड्यूस करे कोई भी ड्रग, वो होती है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन। फिर आता है इमल्शन। इमल्शन इट इज़ द मिक्सचर ऑफ
टू लिक्विड लाइक वाटर एंड ऑयल। तो इमल्सन क्या होता है? ये दो लिक्विड्स का मिक्सचर होता है, जैसे ऑयल और वाटर। एग्जाम्पल में जैसे क्रीम्स हो गए अपने। फिर आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इट इज़ द कंडीशन इन विच ए ड्रग शुड नॉट बी यूज्ड। ये वो कंडीशन होती है जिसमें अपन कोई भी ड्रग है उसका यूज नहीं करते, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल एस्प्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन। अब एस्प्रिन है उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यानी बच्चों के अंदर अपन प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये रे सिंड्रोम कोज करती है। रे सिंड्रोम क्या होता है? जो एस्पायरिन होती है, तो मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि लीवर प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाता, तो अपन एस्पायरिन लेते हैं तो ये उसका मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता, तो जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है टेरेटोजेनिसिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कॉज डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी इन ए फिटस लीडिंग टू बर्थ डिफेक्ट्स। अब ये ड्रग की वो एबिलिटी है जो फिटस यानी प्रेग्नेंट वुमेन का जो बच्चा है उसके अंदर डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी कॉज करती है, जिससे बर्थ डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल पे मान लो कोई भी बच्चा है, उसके बचपन से एक हाथ नहीं है या उसके नाक नहीं है, कान नहीं है, तो वो किसी ड्रग के या तो ज़्यादा यूज से या फिर जो भी मतलब तंबाकू हो गया, सिगरेट, कोई भी मदर अगर कंज्यूम करती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसके जो इफ़ेक्ट है वो बच्चे के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है टॉलरेंस। इट इज़ द रिड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ ए ड्रग आफ्टर रिपीटेड यूज रिक्वायर हाई डोज। यह ड्रग का रिड्यूज इफेक्ट है रिपीटेड यूज के बाद, जिसमें हाई डोज चाहिए होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी ड्रग है वो अपन लंबे समय से ले रहे हैं तो बॉडी क्या है उसके प्रति टॉलरेट हो जाती है। तो अगर अपने को वही ड्रग दोबारा देनी है और अगर उसका इफेक्ट अगर अपने को पहले जितना ही चाहिए, तो ड्रग है उसकी डोज अपने को बढ़ानी पड़ेगी। एग्जाम्पल पे लॉन्ग टर्म मॉर्फिन यूजर्स नीडेड हायर डोज। लॉन्ग टर्म मॉर्फिन मतलब लंबे समय से जो मॉर्फिन को यूज कर रहे हैं उनको हाई डोज की ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं अपने डिपेंडेंस। फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड फॉर ए ड्रग। अब ये डिपेंडेंस क्या होती है कि ड्रग के लिए फिजिकल या साइकोलॉजिकल नीड, जैसे कोई भी, जैसे एग्जांपल में है एडिक्शन टू निकोटीन। अब कोई भी पेशेंट, अब अगर मान लो कोई भी पर्सन है वो स्मोकिंग करता है, जैसे मान लो वो सुबह 10 बजे रोजाना स्मोकिंग करता है, और अगर किसी दिन अगर उसको नहीं मिलती है तो वो फिजिकली अपने आप को वीक समझने लगता है, साइकोलॉजिकली भी वो अपने आप को वीक समझने लगता है। कहने का मतलब है कि वो उस चीज़ से एडिक्ट हो चुका है, जब तक वो उसे नहीं मिलेगी वो तब तक वो है उसके बारे में ही सोचता रहेगा। नेक्स्ट आती है प्लेसबो। इनएक्टिव सब्सटेंस गिवन फॉर साइकोलॉजिकल बेनिफिट। एग्जाम्पल शुगर पिल्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेज। इनएक्टिव सब्सटेंस जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए मोस्टली अपन देते हैं। कहने मतलब ऐसे पेशेंट, जैसे कोई मान लो किसी पेशेंट के हेड एक है, तो वो मतलब उसके है नहीं पर उसको लग रहा है, तो अपन क्या करते हैं उसको है ना शुगर पिल्स दे देते हैं। सुक्रोज की छोटी छोटी टैबलेट आती है वो दे देते हैं, ताकि क्या होता है कि उसे लगे कि अपन ने उसको दवाई दे दी है और उससे उसका सर दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए अपन प्लेसबो जो ड्रग्स होते हैं उनका यूज करते हैं। इसको डमी मेडिसिन भी बोलते हैं। फिर आता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ए ड्रग इज कांस्टेंट। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर ड्रग के एलिमिनेशन की रेट है वो कांस्टेंट रहती है। एलिमिनेशन की रेट कांस्टेंट, मान लो अगर कोई 100 mg की टैबलेट है वो 1 घंटे में 90 mg ही बचती है, यानी 10 mg वो डिग्रेड हो जाती है, तो हर घंटे के अंदर वो 10-10 mg ही डिग्रेड होगी। कहने का मतलब ये है अगर शुरू में अगर वो 1 घंटे में 20 mg अगर डिग्रेड हो जाती है तो अगले 1 घंटे में भी वो 20 ही mg ही डिग्रेड होगी। फिर आता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द बॉडी एट द रेट इज इक्वल टू ड्रग कंसनट्रेशन। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ड्रग का बॉडी से एलिमिनेशन होने की रेट ड्रग की क्वांटिटी या उसकी कंसनट्रेशन के इक्वल होती है। एग्जाम्पल में जैसे कोई भी 100 mg की ड्रग है, वो 1 घंटे के अंदर मान लो उसकी आधी हो जाती है, तो अगले 1 घंटे के तो बची हुई जो ड्रग है उसकी भी आधी हो जाएगी। जैसे 100 mg है तो 50 mg तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी और बचेगी भी 50 mg। फिर 50 mg में 25 एक्सक्रीट आउट हो जाएगी और 25 ही बचेगी, तो मतलब जितनी एक्सक्रीट आउट होगी उतनी ही ड्रग अपने को देखने को मिलती है। हाँ तो फ्रेंड अगर ये थी अपनी आज की टर्मिनोलॉजी। आई हो इसके अंदर हमने सारी ऑलमोस्ट जो फार्माकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है वो कवर कर ली। ये अपना यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।